आप बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता एक ही आदमी है और जब तक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान रहे ना और मैं कहता हूँ उसकी 1000 साल उम्र हो जाए। मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। नहीं है। जिस तरह क्रिकेट में विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है, उसी तरह मोदी के आसपास कोई नहीं है। और मैं आने वाले समय में मैं किसी को मोदी जी के आगे नहीं देखता हूँ। है? राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं दिख रहा अभी मेरे को, सिर्फ एक ही चीज दिख रहा, मेरे को एक ही चीज दिख रही है, मोदी मोदी मोदी। इसके अलावा मैं मोदी इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में आज मोदी का नाम है, हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में उसने नाम जो है रोशन करा है। शेर से शेर बैठे हैं, खाली मौका है, मोदी जी अपने मौका दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मेरा नाम है अमृतपाल। गुजरात विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, बीजेपी को भारी बहुमत मिली है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल में तो कांग्रेस ने वापसी कर ली है। पहले हिमाचल में रिवाज चलता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और ये रिवाज चलता आ रहा है, अभी भी ये रिवाज चल रहा है। अभी हम चांदनी चौक पे खड़े हैं, चांदनी चौक के लाल किला के जस्ट सामने चांदनी चौक एरिया में। तो यहाँ पे हम जानेंगे लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन आना चाहिए, क्योंकि गुजरात के जो गुजरात के चुनाव हुए हैं उसको लोग अक्सर लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, 2024 में आप किसको देखते हैं? मोदी को देखेंगे। क्यों मोदी? मोदी इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में आज मोदी का नाम है, हमारे देश का नाम पूरे वर्ल्ड में उसने नाम जो है रोशन करा है और बहुत मेहनती है और अपने लिए सब देश के लिए कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करते हैं और जो है कभी छुट्टी उन्होंने करी नहीं और देश सेवा में लगे हुए हैं। और जो है न किसी को खाते हैं न खिलाने देते हैं, वो कहते हैं मेहनत करो और जो है देश को आगे बढ़ाओ। नहीं सर, अभी देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये समस्या आपको झेलने को नहीं मिल रही? ये समस्याएं तो जो है 50 साल से हम झेलते आ रहे हैं और तो बढ़ती रहेंगी। जैसे जैसे उस हिसाब से हमारी जो है इनकम भी तो बढ़ती जा रही है। पहले हम छोटे तो 12-12 हज़ार में मकान मिल जाते थे, और वही 12 हज़ार के मकान जो है आजकल 1-1 करोड़ के मिल रहे हैं। तो महंगाई कहाँ रही उस हिसाब से आप देखो। और तनख्वाहें लोगों की 5-10 हज़ार रुपये होती थी टीचरों की, आजकल 1-1.5 लाख रुपये टीचर ले रहे हैं। तो महंगाई क्या करेगी? आपको क्या लगता है मोदी का मुकाबला अपने इस राजनीति में, केंद्र की राजनीति में कौन कर सकता है? मोदी के मुकाबले में इस टाइम कोई भी नहीं, और आगे भविष्य में जब तक देश को अगर ज़रूरत है उसकी, और देशवासी इस बात को समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा हर इंसान ये समझ रहा है कि मोदी को जाना चाहिए। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी अपने मैं क्या बताऊँ, राहुल गांधी इस लायक है ही नहीं, क्योंकि ये देश का मामला है, पूरे वर्ल्ड को संभालना जो है और हर जगह बोलना, उस मुकाबले में कोई नहीं है राहुल गांधी का। एक अभी आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहाँ पे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल यहाँ पे बोलते रहते हैं कि हमने काम करवाया, हमने विकास के नाम पे वोट लिए, काम के नाम पे वोट लिए। क्या वो केंद्र में अपनी सरकार या फिर केंद्र में कभी चेहरा बन सकते हैं? अभी भविष्य में आगे कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल तो नहीं है। अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, क्या ऐसा क्या हुआ? ऐसे वो झूठ ज़्यादा बोलते, काम कम करते हैं। वो कह रहे थे फ्री बिजली दी है हमने। फ्री का काम जो है फ्री वालों को चाहिए, हमारे को नहीं। मेहनत करने वाले तो अपनी मेहनत से कमाएंगे और उसी में बरकत होती है। एक ही आएगा, बस वही है, पीएम जी। और कौन? मोदी जी क्यों आएंगे? वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, उससे बढ़िया जैसे इन्होंने कहा कि महंगाई जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे। ऐसे ही है। अगर हमारा आटा अगर हमें महंगा मिलता है तो हमारा किसान का गेहूँ महंगा जाता है। अभी जैसे किसान आंदोलन भी हुआ, आपने किसानों की बात की कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप महंगाई से तंग हैं, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इसमें कौन खुश है? आप कह रहे हैं कि मैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, खुश होने वाली कोई बात ही नहीं। अगर हम हमारे बाबा जी, ताऊ जी या भाई ब्रदर गांव में उगाते हैं, हमें यहाँ महंगा मिलता है, तो हमें उधर प्रॉफिट हो रही, तो हम इधर महंगा खा रहे हैं। हमारे सर बेरोजगारी जैसा मुद्दा है, एक बेरोजगार तो है जो ये नौकरी की, और क्या दिक्कत है? ये थोड़ा सा झटका लग गया लॉकडाउन करके, और क्या। और लॉकडाउन में जो खर्च हो चुका है उसका तो बजट पूरा होगा तभी तो बरोबर आएगी। जैसे अब मोदी सरकार अभी फ़िलहाल तमाम बड़ी चीज़ें कर रही हैं, अभी G20 वाली मीटिंग में जाके आई है। क्या आपको लग रहा है मोदी सरकार, मोदी जी की, नरेंद्र मोदी की जगह कोई ले सकता है? अगर कोई ले सकता है, क्या है विपक्ष का चेहरा? आपको क्या लगता है कौन है होगा? वक्त बताएगा। अभी तो मेरे को राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? कुछ नहीं दिख रहा अभी मेरे को, सिर्फ एक ही चीज दिख रहा, मेरे को एक ही चीज दिख रही है, मोदी मोदी मोदी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल रहा।
क्या लगता है 2024 में कौन? 2024 में मोदी है, मोदी के बाद में असम का सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उससे नहीं संभलेगा तो अपने यूपी के योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। शेर से शेर बैठे हैं, खाली मौका है, मोदी जी अपने मौका दे रहे हैं। जब तक उम्र हो जाएगी तो बाबा जी है, बाबा जी नहीं चलेंगे तो गृह मंत्री के लिए असम के सीएम है। क्यों मोदी क्यों? मोदी क्योंकि मोदी एक ब्रांड है और ब्रांड के आगे सब फैल है। मोदी जी कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है, उसका कोई बेटा नहीं कि घर वाले नहीं, किसी के लिए नहीं कर रहा, वो मोदी खुद देश अपने लिए कर रहे हैं। अक्सर बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि वो सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं, वो हिंदू मुसलमान करते हैं, इससे उनको फ़ायदा मिलता है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं? सब करते हैं, मोदी जी नहीं करते, ओवैसी भी करते हैं, केजरीवाल करते हैं, हर जगह जहाँ जाओ सब करते हैं। मोदी जी के आप कौन सा एक भी ऐसा भाषण दो कि उसने कोई मुसलमानों के बारे में गलत बोला है, कि हिंदू के बारे में बोला है, सिख के बारे में, कि पंजाब के किसी के बारे में गलत। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं, उनके पार्टी के वो तो केजरीवाल के भी आपने असम के सीएम का नाम लिया हेमंत बिस्वा शर्मा, वो अक्सर लव जिहाद ऐसी बड़ी तमाम बातें करते उनको जो अच्छा लगेगा वो बोले, जैसे ओवैसी को अच्छा लगता है वैसा बोलता है, जैसे उनको सूट होगा तो वो जैसे ही बोलेंगे। हैं। आप राहुल गांधी को कहाँ थे? राहुल गांधी मैं फैल समझता हूँ, मैं अभी गुजरात से हूँ, मैं गुजरात का हूँ, तो राहुल गांधी का मेरे को लगता नहीं कि कहाँ उनका नंबर आएगा। वो अभी देश का भ्रमण कर रहे हैं, देख लेते हैं अभी क्या कितना देश अपने थोड़ा बहुत बचा है, फिर वो तो 24 में भाग जाएंगे। राहुल गांधी महंगाई जैसे मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं, बेरोजगारी भी बढ़ा है। महंगाई है कहाँ पे? पहले 5 रुपये में चीज़ मिल रही थी तो अभी 10 रुपये में हुआ, तो अपने को भी तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी सर अगर आप सोचते हो कि अपने देश का विकास हो तो सामने महंगाई तो होने वाली है। मोदी जी कोई अपने घर से या जेब से तो डाल के करेंगे नहीं। एक बात समझो आप, अगर आपको विकास चाहिए, आपको हर एक सुविधा चाहिए तो आपको सर पैसा भी खर्चना पड़ेगा। आज आपको 100 रुपये की चीज़ लेनी है तो सामने 100 रुपया देना ही पड़ेगा सर। तो आप ये बताइए कांग्रेस क्यों नहीं चुन रहे आप, क्यों मोदी जी को चुन? मोदी जी का देखो, एक तो फर्स्ट है कि वो धर्म की राजनीति जो है वो फैक्ट है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि ये हिंदू ये मुस्लिम, वो सबको एक साथ में लेके चलते हैं। सबसे बड़ा, भले लोग अभी मुसलमान थोड़ा और ऐसा कर रहे हैं, पर और आने वाले टाइम में क्या कर रहे हैं? कि उनको ऐसा है कि भाई मोदी जी हमारे खिलाफ कुछ गलत बातें कर रहे हैं, पर नहीं है, वो बात नहीं है। आने वाले समय में उनको भी साथ में जोड़ेंगे और वो तो एनआरसी सीए जैसे मुद्दे आते हैं आने चाहिए। इसमें क्या है, अगर हमारा देश कोई धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी बाहर का देश का बंदा आके घुस जाएगा। धर्मशाला थोड़ी है, ये हमारा देश है और हिंदू का देश है, मुसलमान का देश है, सिख का देश है, ईसाई का देश है, क्रिश्चियन का देश है। ऐसा थोड़ी है कि अभी बांग्लादेशी आके घुस जाएंगे, तो ये धर्मशाला तो है नहीं। तो इसके लिए एनआरसी है, सीए है, ये सब कुछ आना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये जो सरकार है जो भी बिल ला रही है वो बहुत ज़रूरी है आने वाले हमारे लिए, नहीं तो इसका आपको जो भी परिणाम है हमारे बच्चों पर है और आने वाली पीढ़ी पे उस पर दिखेगा सर। और बाकी रही बात, मोदी जी को हमने सर कोई तेल के लिए, प्याज के लिए, आलू के लिए, उसके लिए नहीं लाया है हमने सर। हमारे देश ये भी तो बेसिक नीड्स हैं। जब आम आदमी जब कोई यहाँ पे घूमता है, जिसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी सब्जी लेने जाता है, उसको सब्जी के भाव बढ़े हुए दिखते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़े हुए दिखते हैं। क्या ये मुख्य समस्या नहीं है? अगर सर देखिए, मुख्य समस्या ऐसी बात है, कोई भी सरकार, आप क्या चाहते हो, चलो मोदी जी को हटा दो, क्या कांग्रेस आने के बाद जो पेट्रोल का रुपया 100 रुपया दाम है वो क्या 50 पे आ जाएगा? नहीं आएगा, वो तेजी से बढ़ेगा। मोदी जी के राज में 8 साल में 40 रुपये बढ़े हैं। कांग्रेस होती तो आज आप उसमें 250 रुपया 1 लीटर का पेट्रोल भरा रहे होते। मैं आपको लिख के देता हूँ, जो अरविंद केजरीवाल हर जगह लिख के देते हैं ना, आप चाहो तो मैं लिख के दे सकता हूँ। आप आज की तारीख में 250 रुपये पेट्रोल लीटर भरा रहे होते। मोदी के विपक्ष में किसको देखते हैं? मैं मोदी के विपक्ष में, वो एक ब्रांड है, उसके विपक्ष में ना कोई आगे है ना पीछे है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस तरह क्रिकेट में विराट कोहली के आसपास कोई नहीं है, उसी तरह मोदी के आसपास कोई नहीं है। और मैं आने वाले समय में मैं किसी को मोदी जी के आगे नहीं देखता हूँ। अभी देखो सारे यहाँ पे मोदी जी के ही कह रहे हैं। अभी हम आगे बात करते हैं। सर क्या नाम है? थैंक यू। जयेश नाम है। जयेश जी, क्या लगता है 2024 में कौन आएगा? बिल्कुल मोदी जी आएंगे और 300 ऐसे तो नहीं सबको दे नहीं 300 सीटों से प्लस से ही आएंगे, क्योंकि काम करा है। क्या काम किया मोदी जी? देखो देश के लिए इतने सारे, सभी गरीबों के लिए घर मिला है, संडास बाथरूम मिले हैं, इतने सारे रोड का जाल बनाया है। नितिन गडकरी जो ऐसा कोई भी मिनिस्टर ही नहीं बना जो इतने सारे जाल बना दिए अपने रोडों के। बहुत बड़े बड़े नेशनल हाईवे बने हैं। नहीं आने चाहिए, बहुत महंगाई बढ़ गई है और रोजगार बिल्कुल घट गया है। जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में जितना कंस्ट्रक्शन का काम होता है, रात दिन ऐसा लगता था जैसे युद्ध हो गया, वो बिल्कुल बंद है।
ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, ये सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। अगर सड़कें बन रही हैं तो मतलब इनका मेन मुद्दा ये है कि बेसिक नीड्स बढ़ चुकी हैं। तो आपका क्या? देखिए, भारत के अलावा आप जितने भी ब्रिटेन देख लो, पाकिस्तान देख लो, श्रीलंका देख लो और अन्य देशों की हालत देख लो, वहाँ पे महंगाई इनसे डबल है इंडिया से। भारत में महंगाई बहुत हद तक लिमिट है, बहुत हद तक। और जहाँ तक महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है लोगों की। पहले पैसा रोजगार में 200 रुपये मिलता था, आज 600 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपये तक लोग मेहनत करके कमा सकता है। बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी। बताता हूँ, जहाँ तक बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी है ही नहीं काम करने वाले के लिए बहुत, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है ना वो इंडिया ही है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि पिछले जब पहले की सरकारें सरकारी नौकरियां निकालती थी, अक्सर लोग यहाँ पे भरते थे और सरकारी नौकरियां बन जाते, सरकारी नौकरी में चल जाते थे। पर अब सरकारी नौकरी में बहुत कमी आ रही है, प्राइवेट सेक्टर बूस्ट हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकारी नौकरियों में भी आनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो रोजगार मिलना चाहिए? प्राइवेट बंदे तो दे ही रहे हैं रोजगार, वो देते रहेंगे। इंडिया में प्राइवेट मार्केट बहुत अच्छी है, पर सरकार को भी अपनी तरफ से रोजगार देना चाहिए। देखिए, सरकारें जितने भी आई है ना, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद हो तो 2008 में जब चुनाव हुआ था, जब मोदी जी आए थे, तब उनका भी मुद्दा रोजगार का ही था, क्योंकि तब रोजगार था नहीं, इसलिए उनके पास वो मुद्दा बना ना। और दूसरा कोई भी सरकार है ना, सारे रोजगार नहीं भर सकती, सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके एक परिवार में अगर 7-7, 8-8 लड़के होंगे तो वो माँ बाप उन 7-8 को पढ़ा भी नहीं पाएंगे उतना, फिर वो ऐसे ही भटक जाएंगे और उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है। तो एक मिनट मैं भाई साहब से ही बात कर लेता हूँ। सर, आप कह रहे थे कि मोदी जी नहीं आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए मोदी? वो इसलिए नहीं आने चाहिए क्योंकि रोजगार घट चुका है, महंगाई बिल्कुल बढ़ चुकी है। और इन्होंने आए थे, इन्होंने कहा था कि क्या कहते कि हम रोजगार लाएंगे और महंगाई कम होगी और 7 लाख अकाउंट में आएंगे, जन खाता खुलवाया, खाते में भी कुछ भी नहीं, काला धन बंद करेंगे। काला धन वैसे ही व्यापार हो रहा है, कहीं कुछ। इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, अभी यूक्रेन वॉर हुआ है रशिया के साथ, तो उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। अब सरकारें गिर रही हैं। मोदी जी, अभी एक इंसान कह रहे थे मोदी जी ब्रांड है यहाँ पे। आप किसको देखते हैं विपक्ष में, कौन मोदी जी की जगह ले सकते हैं? विपक्ष में वैसे तो मेरे हिसाब से केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो बनेंगे ना। अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐसा काम कर दिया जो आप उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? देखिए, उनके आने से यहाँ के स्कूल डेवलप हुए हैं और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा हुआ है। जो यूपी में मोदी जी की जैसे कि सरकार है तो वहाँ पे दवाइयाँ बाहर की लिखते हैं और घूसखोरी चलती है, वैसे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी को कहाँ देखते हैं? जी, राहुल गांधी को मेरे हिसाब से वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर तजुर्बे की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। सर, आप बताइए 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? एक ही आदमी है और जब तक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान रहे ना, और मैं कहता हूँ उसकी 1000 साल उम्र हो जाए, मोदी और सिर्फ मोदी। नहीं सर, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे। बेरोजगारी में आपको टोक रहा हूँ मैं। बेरोजगारी का मतलब, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होती है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी? आप वर्ल्ड का सबसे जो इकोनॉमी बाजार है, सारी दुनिया हिंदुस्तान पे नज़र लगा के बैठी है। तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे, नौजवान इतने बेवकूफ़ हैं, जो पूरी दुनिया को नज़र आता है, उनको इस बाज़ार में से कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ एक सरकारी नौकरी। वजह, पेंशन मिलेगी, काम नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है जब से मोदी आया उसके बाद सरकारी डिपार्टमेंट्स का कितनी ज़्यादा टाइटनेस हो चुकी है, कितना ज़्यादा सुधर चुका है। सिर्फ ये आज इन्होंने भाई साहब ने बोला जी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई। इनसे कोई पूछने वाला हो, इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। नेट है ना, नेट कभी खोल के देखिए आप। नेट पे सिर्फ और सिर्फ फालतू की रिसर्च मत करो, अच्छी बात देखो। अभी हिंदुस्तान, आज आपने अभी बोला, जिन्होंने एक बात बोली जी पेट्रोल सबसे महंगा है। सब कभी नोट करके देखो आप, इस टाइम जो महंगाई की दर है पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान में सबसे कम है इस टाइम। दूसरी बात, हर आदमी सिलेंडर का रोना रोता है। एक सिलेंडर चलता है मेरे हिसाब से ठीक ठाक घर में 1.5 महीना, और रोज़ के हिसाब से अगर हिसाब लगाओ ना, 20 रुपये की गैस, जो आदमी जो अपने परिवार के लिए 20 रुपये का ईंधन नहीं खरीद सकता। जो सिलेंडर पहले 500 रुपये का आता था वो आज 1100-1200 रुपये हो गया। उसका कर्जा मोदी भुगत रहा है, हम भुगत रहे हैं। जो भी टैक्स देता है वो भुगत रहा है आज तक। जो इन्होंने, आपको पता है ऑयल बॉन्ड इन्होंने जारी किए थे, ये पता है आपको? ऑयल बॉन्ड जारी किए थे इन्होंने, वो कौन भुगत रहा है? मैं भुगत रहा हूँ, मैं टैक्स देता हूँ। अगर आप टैक्स देते हो तो आप भुगत रहे हो, और कौन भुगत रहा है?
कोई नहीं भुगत रहा, कोई वो कुछ नहीं है। अगर 20 रुपए का आदमी अपने एक रोज की रोटी रोजी के लिए नहीं खर्च सकता अपनी, उसके नहीं, तो उसको कुछ भी बोलने का हक नहीं है। उसको सिर्फ घर से निकलना चाहिए और काम करना चाहिए। सर जैसे आप एक मिडिल क्लास के बंदे हैं सर, जो लोअर क्लास के बंदे हैं, जो गरीबी स्तर के लिए मोदी ने इतनी ज़्यादा सुविधा दी हुई है। अगर लोअर क्लास वाले आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ यही काम, सबसे ज़्यादा सुविधा दी है, सबसे ज़्यादा सुविधा दी है, सबसे ज़्यादा। आज जो आदमी गरीब है ना, आप जाके, अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा जी यूपी में ऐसा, अरे यूपी में जाके देखो तो सही। मैं तो वहीं पे रहता हूँ यूपी में, सरकारी डिपार्टमेंट में पूरी बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं और योगी सरकार है वहाँ पे, मोदी का पूरा उनका सरकार है और वहाँ पे बाहर की दवा लिखी जाती है और गरीब बंदा बाहर को दवा खरीदना पड़ता है। कुछ केजरीवाल की सरकार में यहाँ पे दवाइयाँ बाहर की दवा नहीं लिखी जाती। जेनेरिक दवाई को समझते हो? करवाने के लिए दिल्ली आता हूँ केजरीवाल की। जेनेरिक दवाई समझते हो? समझते हो? मोदी के आने के बाद, मोदी के, आप मत लिखो ना, मत लो ना, आप मत लो तो डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर के प्राइवेट के पास जाए, मत लो, आप जेनेरिक शॉप पे जाओ। देखिए जेनेरिक शॉप पे जाओ, जो पत्ता आपको बाहर 100 रुपए का मिलेगा वो 10 रुपए की दवाई मिलती है। आज कोई बंदा अगर ये कहता है ना मोदी ने कुछ नहीं, अगर, तो मैं कहता हूँ उसकी आंखें ही बंद हैं, उसकी आंखें ही बंद है। जिस बंदे को ये चीज नजर नहीं आती भी उस बंदे ने 2014 से लेकर अब तक देश के लिए किया गया। एक बात छोड़ो, मैं कह रहा हूँ देश है तो सब कुछ है। अगर देश की आर्मी बेकार है तो उसका मतलब क्या हुआ? आपका देश सुरक्षित नहीं है। आज आर्मी की स्ट्रांगनेस देके जो जहाँ फ्लीट बूटों में उनको कर दिया, सारी उम्र बीत गई, उनको एक दे नहीं पाए इनको अपना बुलेट प्रूफ जैकेट। आज आप अपनी सेना का हाल देखो, आप जाके आज आप अपनी सेना की बात, अब जैसे चाइना का भी रिसेंटली पंगा, देखो ना जाके उनको। पर सर एक गलवान की भी एक इंसिडेंट है, गलवान का भी इंसिडेंट है। आप गलवान को छोड़ रहे हो, अभी परसों देखो जो आंध्र प्रदेश में उसमें हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अपने घर बैठे हैं वो जाके तवांग में, चीन वाले अपने घर जाके बैठे हैं। एक और दूसरी तरफ ये भी तो है ना, गलवान में चीन ने आपके घर में अगर आप रात को सोए हुए हो, चोर आ गया, आप क्या करोगे? आप पड़ोसी को शिकायत करोगे? आप ही इतने स्ट्रांग हो, आपके ताले इतने स्ट्रांग है, वो गुस्सा उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अब विपक्ष है, कांग्रेस है, फलान। अरे मैं कहता हूँ जो आदमी आज ये कहता है ना कांग्रेस बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ उस बंदे ने, उसको पता ही नहीं है पिछले 70 साल में आपके साथ हुआ गया और आपका बेड़ा गर्क है। आपको नहीं लगता कि यही सीक्वेंस वापस आ रहा है? वापस से बीजेपी लगातार, जो कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, कि बीजेपी भी उसी फॉर्मूले पे चल रही है। आप अगर शादीशुदा हो ना, ठीक है, आज मेरी बात नोट कर लेना, मैं कोई किसी राजनीति पक्ष से उसमें नहीं हूँ, एक साधारण सा इंसान हूँ और साधारण सा नागरिक हूँ। मेरा बच्चा या मेरा पोता कल को एक बार खुश जरूर होगा, पापा आपने अगर अपने मोदी को वोट दिया था तो आपने देश के लिए अच्छा किया था। मैं तो सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, बहुत ज़्यादा डाटा वाटा ये मुझे कुछ नहीं पता भी क्या है क्या नहीं। लेकिन एमसीडी के चुनाव हुए दिल्ली में, देश के लिए दिल्ली में 15 साल बाद अगर बीजेपी 104 सीटें लेके जा सकती है ना, 15 साल बाद, तो मैं समझता हूँ बीजेपी ने बहुत अच्छा काम करा। किसी को पता है? किसी को पता है अगर एमसीडी में जितने भी उसके फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? फंड्स राज्य से आते हैं, राज्य से सब अप्रूव। किसी को पता है केजरीवाल ने कितने साल से फंड रिलीज नहीं किए और कितने % फंड रिलीज किए हैं? सर केजरीवाल तो अपना वो हिसाब भी दे रहे हैं कि मैंने 90,000 करोड़ रुपए दिए हैं। भ्रष्ट आदमी, सबसे चोर आदमी, सबसे भ्रष्ट, सबसे चोर और देशद्रोही आदमी। मैं कह रहा हूँ मोदी सबसे बड़ा चोर हो कुछ भी, लेकिन वो सबसे बड़ा देशभक्त है। वो सिर्फ और अरविंद केजरीवाल देशभक्त नहीं है। एक नंबर का गद्दार आदमी। आपके चैनल पर कहीं पे भी दिखा देना, एड्रेस बोलो तो एड्रेस, सबसे बड़ा गद्दार और नक्सली। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गद्दार? वो अवसरवादी, जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के, अपनी गुरु की कसम खा के, उसके बाद झूठ पे उसके बाप का माल है। मैं पानी फ्री दूंगा, मैं बिजली किस लिए दूंगा? मैं टैक्स देता हूँ। मैं ये झोला उठा के सुबह का घूम रहा हूँ, मैं पैसे कमा के मैं टैक्स देता हूँ। मेरे पैसे किस लिए किसी को बर्बाद करेगा? सब कहते हैं फ्री फ्री फ्री, किस लिए? गरीब पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी लिए जाए, दिल्ली के लोगों को, गरीब लोगों को मतलब है गरीब आदमी सिर्फ सोएगा? गरीब आदमी का सिर्फ ये है तो टैक्स देंगे। जो गरीब लोग हैं तो उनको केजरीवाल अगर मुफ्त में ना, गरीब आदमी आके काम करे, अमीर बनने की कोशिश करे। अब मोदी ने बताइए, पहले कांग्रेस की सरकार में 20 साल में न्याय मिलता था, अदालत मुकदमे लड़ते लड़ते थक जाती थी। मोदी ने अदालतों के लिए क्या कर दिया? आज भी 20 साल के लिए इतना कुछ कर दिया। मान लो पहले 50,000 केस थे ना, 50,000 केस थे ना, 50,000 केस थे, आज 25 रह गए और आधे से ज्यादा जो नजायज। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी चलता है कि बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुसलमान करती है, संप्रदाय की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल के हिसाब से वो। देखो मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज एक सच्चा मुसलमान आके ये कह दे, ये बात अपने दिल से आके कह दे भी उसने हमारे साथ बुरा किया या हमारे साथ बुरा, उसका सिर्फ एक जुमला है, हमारा साथ सबका साथ सब, और वो जेन्युइनली उस बात पे काम कर रहा है।
सर जैसे कर्नाटका में हिजाब के ऊपर केस हो रहे कुछ नहीं है, हैं, हिजाब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, इस पे बहुत मुस्लिम पहले आ जाना चाहिए था। बहुत इस पे एक मुस्लिम से- मुस्लिम सारे मेरी वो बात विरोध सुनो, कर रहे हैं। हिजाब का जो विरोध है वो बिल्कुल गलत है। हिजाब का मतलब क्या था? हिजाब का उन्होंने क्या बोला? स्कूल में करो। आप अगर यहाँ हो, यहाँ अगर कोई हमारी मुस्लिम बहन आती है, कोई आती है, उन्होंने बुर्का डाला हुआ है, कोई अगर इनको आगे रोक दे, कोई इनको आगे इन पे ऑब्जेक्शन उठा दे, आप तब बोलो जी मोदी ने कुछ गलत किया है। स्कूल में अगर मेरा बच्चा है, आपका बच्चा है, किसी का भी बच्चा है, वो अमीर है, मैं अमीर हूँ, ये अमीर है, ये मेरा, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा कम है तो उस बच्चे को ये कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए भी ये बच्चा अपना यूनिफॉर्म किस लिए होती है स्कूल में? सिर्फ इसलिए होती है भी वहाँ पे मान लो 500 बच्चे हैं, वो सब बराबर हों, किसी का ना दिखे भी इसका बाप करोड़पति है या इसका वो करोड़पति है, वो सब आराम से। और एक हिजाब का मुद्दा मतलब- ये भी उठता है कि सिख जब सरदार पगड़ी पहन के आता है तब कोई नहीं, दिक्कत वो नहीं पता है, है, अगर वो बच्चे से- हिजाब आ जाता है तो दिक्कत। छोटे बच्चे अपने उनके सर वो 11th-12th में हो जाते हैं तो वो पगड़ी पहनने लग जाते पगड़ी अलाउड नहीं करते, उनका वो है। हैं। पर सर उससे रिलीजन तो शो होता है उससे। वो उनका शुरू से वो सिख धर्म, उनका धर्म ही अलग है, उनका धर्म ही अलग है। सर अगर मुसलमानों पे होता इनका जो ड्रेसअप है, इनका जो ड्रेसअप है, मान लो इन्होंने पैंट डाली हुई है, इनकी जो पैंट है, एक अगर आप उस पे आते हो, यूनिफॉर्म पे आते हो, अगर आप यहाँ पे एक हिंदू भाई खड़ा हो, एक मुस्लिम भाई खड़ा हो, तो एक हिंदू भाई की पैंट मुस्लिम भाई से थोड़ी सी लंबी होगी। वो थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो आप अपनी ड्रेस में कर सकते हो, लेकिन हिजाब बिल्कुल ही एक अलग तरीके से हो गया। वो दूसरे बच्चों के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। वो साफ एक इंडिकेशन हो गया भी ये लड़की मुस्लिम है। पर सर यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिखिज्म में सरदार जब पगड़ी पहन के जाता है, पर उस पे भी तो एक बंदा देख के कह सकता है कि ये सरदार है और ये सिख धर्म से। उन्होंने शुरू से केस रखे हुए हैं। अगर आप एक लड़के को या लड़की को केस खुला छोड़ के जाओगे तो आप खुद सोच सकते हो भी उसका वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो उसको समेटने के लिए, उसको करने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ एक कपड़ा तो लगाना ही यही पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि हमारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं, हम मुंह अपनी छुपाना कोई- अपनी मर्जी से। स्कूल में एक बच्ची का मुंह छुपा के भेजना, स्कूल में एक बच्ची का वो करना, मेरे को लगता है वो दूसरी बच्चियों से बिल्कुल काट देना है किसी भी बच्चे को। ये सर वो बच्चे ही विरोध कर रहे थे सारे। देखो मैं भी विरोध में हूँ। आप बाहर आओ, कुछ भी डालो अपने धर्म के हिसाब से, आपको कोई नहीं रोकेगा। स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो सबके लिए इक्वली होनी चाहिए। वो बच्चों को देश के साथ आने वाले टाइम में अपने देश के साथ, अपने देश के लोगों के साथ जोड़ने का स्कूल एक जरिया है। आपको सर ये नहीं लगता बीजेपी धर्म को इंक्लूड करके अपनी राजनीति चमकाती है? कोई चमकाती नहीं है। अगर अपने धर्म की बात करना बुरी बात है, एक छोटी सी बात है, बीजेपी की एक खास बात है, बीजेपी झूठ नहीं बोलती। अगर वो कहते हैं जी हिंदू है तो हिंदू हैं, ठीक है, हम हिंदू हैं तो हिंदू है। हिंदू कहना, अगर एक हिंदू कहता है जी मैं हिंदू हूँ, ये बात गलत है? गलत तो कहीं नहीं है। ना, नहीं है ना। अगर लेकिन आज आप पूरे देश में वातावरण देखो, हिंदू कहता है जी मैं हिंदू हूँ तो वो गलत हो गया। बाकी कौन सा धर्म है जो अपने धर्म की बात नहीं करता या अपने धर्म की इज्जत नहीं करता या अपने धर्म के बारे में सोचता नहीं है? मैं आज डंके की चोट पे कहता हूँ, हिंदू धर्म से ज़्यादा सहनशीलता वाला धर्म कोई है ही नहीं। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म इतना बड़ा है, इसमें हर कोई समा सकता है, हर कोई समा सकता है। आज तक आप पूरे उसमें देख लीजिए हिंदू धर्म ने किसको नुकसान पहुंचाया। आप हमेशा कुछ ना कुछ मोदी जी किया जब ही से आए हैं सर, दंगे हुए हैं जागीरपुरी मोदी के में। आने के बाद दंगे नहीं हुए भाई जागीरपुर साहब। दिल्ली मोदी में के आने के बाद ना अनाउंसमेंटें बंद हो गई हैं, लवारिस वस्तुओं को छूने को अनाउंसमेंट तो दोनों तरफ से होती थी ना सर, नहीं, नहीं, मंदिर मैं से भी होती आपकी थी। यहाँ से बात करता हूँ मैं, यहाँ से आप घूम रहे हो ना कांग्रेस के राज में, अब आज जहाँ भी बैठे हो अपने नीचे देख लीजिए, कोई लवारिस वस्तु ना हो, फलाना ना हो। अपने आज आप बेझिझक कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, ना रेलवे स्टेशन पे, ना बस। कि आप कांग्रेस से पूरा अके हुए हैं। मैं अका नहीं हुआ, मैं सिस्टम से अका हुआ हूँ। मैं सिस्टम से मोदी अगर 10 जन्म भी ले ले तो इंदिरा गांधी की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग करके 70,000 हमारे पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया। अब इसका बात का जवाब दे दूं, सुनो बंधक, सुनो बंधक अगर बनाया। अगर इंदिरा गांधी का 10 जन्म भी ले ले बराबरी कभी नहीं आपने कहा कि इंदिरा गांधी की बराबरी नहीं कर सकते। सुन लो, बंधक बनाया, इतने लोग मरवा दिए। सुन लो, बंदे मरवा, इमरजेंसी इसलिए लगाई थी भी उसका राज जा रहा था, सरकार जा रही थी रातों रात। 70,000 बंदे बनवाए, उसके बाद भी कश्मीर आज हमारे गर्दन में फंसा रखा है। हमारे कश्मीर के भाइयों को वहाँ पे आज भी रुला रखा। उस वक्त फैसला नहीं हो सकता था? 70,000 जो पकड़े ऐसे क्यों दे दिए? जो मानेक शाह था उसकी सारी उम्र पेंशन क्यों बंद कर दी? आज तक वो ये क्यों नहीं बता पाई भी मैं मुसलमान हूँ? आज तक राहुल गांधी ये क्यों नहीं बताया मेरा दादा फिरोज खान है? इतने सच्चे लोग हैं तो ये जो पार्टी आज तक ये नहीं बता सकती
कि मैं अगर किसी एक के मिनट दादा मुस्लिम है तो उसको क्या टैग सर लगाना फिरोज नहीं 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 सर नहीं फिरोज सर फिरोज गांधी सर बात सुनिए। चलो बात सर फिरोज आपने कहा फिरोज खान का नाम लिया। फिरोज खान ने गांधी जी के कहने पे अपना धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद वो गांधी का नाम गांधी शादी करने के लिए, एक मिनट, शादी करने धर्म के लिए- परिवर्तन कर लिया था उन्होंने। वो ईसाई था, फिर भी पारसी था, पारसी। वो हिंदू नहीं बना, हिंदू नहीं बना। उसी की पीढ़ी पे आपने कहा कि मुसलमान की, आपने कहा कि कहाँ की पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी भाई साहब? जरा जेन्युइनली लॉजिकली सोच के तो देखो, सोच के तो देखो। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल आपको लगता है कि मोदी सरकार को टक्कर देंगे? अरविंद केजरीवाल का जब मैं बताऊंगा कि जब वो पहली बार दिल्ली में आए थे, सरकार चीफ मिनिस्टर बने थे, तब जाके लगा था कि आईएएस आया है, कोई आईआईटीएन आया है, तो वो कुछ अच्छा विकास करेंगे। लेकिन बाद में दाग उनके भी आने लग गए। अफवाहें उड़ने लग गए कि उनका जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, उनके घर पे भी रेड पड़ी। मैं नजफगढ़ का रहने वाला हूँ। नजफगढ़ के जो वहाँ के विधायक हैं कैलाश गहलोत, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके दिल्ली के, उनके घर पे भी छापा पड़ा, 40 करोड़ रुपए मिले हैं। अब नेता पे ये सब पड़ रहा है तो कैसे नेता रख रहे हैं? अब ये अगर करप्शन की बात करो, जिन मुद्दों से वो उठ के आए थे, जनता का जन आंदोलन, जन लोकपाल बिल निकाला था करप्शन के खिलाफ, और वही करप्शन की चपेट में। मान लीजिए अब ये बात गलत है, सब कुछ गलत है, लेकिन ये पूरा गलत तो हो नहीं सकता है। कोई भी चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं, थोड़ा सही भी होगा, थोड़ा गलत भी होगा। तो ये गलत क्यों है जब वो पूरी सच्चाई कह रहा है कि मैं ये हूँ, ये ऐसा हूँ? उनके आने के बाद स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं 200 स्कूल खोलूंगा, सरकारी स्कूल खोलूंगा, ये सब खोलूंगा। 15 स्कूल बंद हो गए हैं। आप स्टैट्स खोल के देखो, बंद हो गई है स्कूल। सर आपको नहीं लगता कि उन्होंने स्कूल में रिफर्निश्ड करवाया, जो पुराने स्कूल थे उनको अच्छा? कुछ नहीं करा है। अब जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सरकारी एग्जाम सरकारी स्कूल में होते हैं, हम जाके देते हैं वहीं पे। मुझे तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा वहाँ पे, वैसे के वैसे वैसे है। ऊपर से और दिख रहा है कि मतलब जैसा था वैसा ही, कुछ चीज़ नहीं दिखा है। और उन्होंने कहा था स्कूल खोलूंगा मैं, बंद हो गए हैं। क्या लगता है 2024 में कौन आ रहा है? भाई अभी 2024 का तो वक्त है, अभी समय है, वो आने वाला वक्त बताएगा ना मेरे भाई। अभी 3 साल 4 साल लग गए हैं, मोदी जी की सरकार चली है, तो क्या लगता है मोदी जी ने काम किया? 8 साल तो हो गए, पर अभी दूसरा टर्म में 3 साल उन्होंने काम किया है दूसरे बार। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं? बदलाव जरूर, इस बार बदलाव होगा भाई। काम तो सब सही कर रहे हैं, वो बदलाव होगा जरूर इस बार। मतलब आप कह रहे हो कि बदलाव आएगा इस बार लोकसभा में? मोदी जी एक ही बंदा को हमेशा एक ही पद पे रखना भी अच्छी बात नहीं ना भाई। आदमी बदलाव चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना मेरे भाई। क्या लगता है कि कौन मोदी जी की जगह ले सकता है, कौन मुकाबला कर रहा है मोदी? भाई वो भी आने वाला वक्त बताएगा, भी कैसे बता दे भाई। आने वाला वक्त है, समय है, अभी टाइम है, अभी 2024 को। राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? वो भी अच्छा नेता, वो आ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरा देश कर रहे हैं। कांग्रेस के अच्छे पुराने पार्टी से अच्छे उम्मीदवार हैं। वो तो प्रधानमंत्री का कभी ख्वाब देखा नहीं है, बन सकता है कांग्रेस से कोई बन सकता है, या कोई पार्टी जोड़ के ही बन सकता है भाई। अभी आम आदमी पार्टी भी राष्ट्र पार्टी बन चुकी है। दिल्ली की जो एक स्थानीय पार्टी थी, अब पूरे राज्य में, अपने पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली है। अभी गुजरात में वो 4 अपनी बहुमत, मतलब कि राष्ट्र पार्टी बना ली है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल है, क्या आने वाले टाइम पे प्रधानमंत्री का पद संभाल सकते हैं? भाई इससे पहले केजरीवाल को पहले कोई जानता था? अभी जो अन्ना हजारी साहब ने आंदोलन किया था, उसके समर्थन में आया, उन्होंने पार्टी बनाया, तो अभी पहले दिल्ली पहले संभाले। अभी प्रधानमंत्री का ख्वाब तो मुश्किल है उनके भाई। अभी आपका फिलहाल ये कहना है कि विपक्ष का भी कोई चेहरा नहीं है, पर बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है। अभी 2024 टाइम है। 2024 में कौन आनी चाहिए? मोदी जी। क्यों मोदी जी क्यों? उन्होंने अच्छा खासा डेवलप किया है। क्या डेवलपमेंट हुई है देश में? क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या सही काम हुए, क्या गलत काम हुए, पूरा बताओ। देश आज तरक्की पे है। देश की अर्थव्यवस्था आज आप देखो, जीडीपी दर कितनी बड़ी हुई है, और विश्व के 5 नंबर के अंदर 5वें नंबर पे आ गया है भारत। तो आपको लगता है महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे चरम सीमा पे आ रहे हैं? आज हर लोग कमा रहे हैं, हर लोग अपनी तरह से खुद तक कुछ कमा रहे हैं। मतलब वो रोजगार भी मोदी सरकार दे रही है। आज मुद्रा जैसी योजनाओं खड़ी करके आज कितनों को पैसे दिए, और वो पैसे आज सही तरह के लोग बैंक में वापस जमा भी करवा रहे हैं, और उससे वो धंधा कर रहे हैं, और उससे ही रोजगार ज़्यादा मिला है। आज वो ये आज ऐसी योजनाएं आज तक किसी भी सरकार ने लाई नहीं है। मोदी जी के सामने आप विपक्ष किसको देखते हैं? क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन मोदी जी की बराबरी कर सकता है? देखो, विपक्ष के टक्कर में तो अभी कोई है नहीं, अभी नहीं है। आने वाले समय में सिर्फ कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है, और कोई नहीं दे सकता उनको। कांग्रेस में आपको राहुल गांधी कैसा लगता है? देखो, राहुल गांधी नहीं, कांग्रेस का कोई अंदर का चेहरा आके खड़ा होगा। कौन सा आपको क्या लगता है, कांग्रेस का कौन सा चेहरा आपको सही लगता है कि ये आने वाले टाइम पे बड़ा कर सकता है?
बड़ा तो देखो मोदी के सामने कोई नहीं हो सकता है। मोदी के सामने नहीं, अगर आप वैसे वास्तविक तौर पे बात करें, जेन्युइन तरीके से बात करें, तो कौन कांग्रेस के अंदर ऐसा लीडर है जो आगे आने वाले टाइम पे आगे बड़ा कुछ कर सकता है? अभी कोई लीडर कांग्रेस का नहीं है, अभी तो सिर्फ पूरा कांग्रेस खड़ी होके काम करेगी तभी वो हो पाएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार को आप कैसे देखते हैं? वो कोई बेवजह मतलब है, वो कोई कारण की मतलब नहीं है। अभी हमारे गुजरात में, गुजरात से हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ, हमारे गुजरात में भी आई थी, किसी ने मुफ्त में रेवड़ी बांटने की बात की, उसने किसी ने नहीं सुनी, कोई सुनेगा? गुजरात के लोग बहुत ईमानदार आदमी है और कट्टर ईमानदार है। ये बोलते हम कट्टर है, गुजरात के लोग कट्टर ईमानदार है। गुजरात में बीजेपी आई है, पर उसी तरफ आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस ने वापसी कर ली। कांग्रेस ने हिमाचल में वापसी कर ली, तो आपको नहीं लगता ये परिवर्तन का माहौल है, परिवर्तन चाह रहे हैं लोग? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ गई है। हिमाचल की बात अलग है, हिमाचल में वार्ड परसेंट भी आप देख लो, कुछ नहीं गिना हुआ है, कुछ नहीं घटा हुआ है। 42% वार्ड परसेंट सेम टू सेम आया हुआ है, 0.5% का कटा हुआ है, सिर्फ वार्ड परसेंट तो सेम ही है। आपका मेन ये कहना है वहाँ की कि जनता मोदी सरकार वापसी आनी चाहिए। सरकारी वापसी आनी चाहिए। जैसे कि आपकी आज की रिपोर्ट में आपने देखा कि लोग क्या सोचते हैं 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए, लोग क्या सोचते हैं कि लोकसभा में किसकी बहुमत होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल लोगों का तो, अधिकतर लोगों का यही मानना है कि मोदी जी सही काम कर रहे हैं और मोदी जी को ही वापसी करनी चाहिए। अभी हम खड़े हैं लाल चौक के जस्ट सामने, चांदनी चौक की ये रिपोर्ट है, और ऐसे ही हम देखते आपको बताते रहेंगे कि लोकसभा के चुनाव में कौन बाजी मार सकता है। कैमरामैन अभिनव के साथ अमृतपाल, नेशन लाइव।